और मैयाओं जा कलयुग में तो अब एकदम भोजन करके मैया लेट भी जा रही हो, माताएं लेटने जा रही हो, अपना फ्री हो गई हो बर्तनों से, और फिर को आ जावे कि 5 जन इनको भोजन बनाना है, फिर देखो मोह है। हाँ, तो क्या स्थिति हो जाती है? सोचते हैं बनाना तो है, पर ये ऐसे टाइम पे आओ बताओ। अतिथि होता है जो बिना तिथि को आ जाए, उसे कहती हैं अतिथि। पर महाराज पुरानी जो मैयाएं थी ना, हमारी माताएं थी पहले समय में, उस समय तो 50 लोगों के भोजन बनाती थी। कई मैयाएं यहाँ ऐसी बैठी होंगी जिन्होंने अपने हाथों से 50 लोगों को भोजन खवाया होगा, और कोई आलस से नहीं महाराज। अब तो महाराज दोपहर के समय में सो रही हो देवी जी, और ने कहेगा फोन कि 5 चाय बना दो, 5 कप। महाराज बुरबुरांगी अलग, नाना प्रकार से मंतव्य अलग चलेगा। प्यारे एक बात बता देना चाहता हूँ, अतिथि उसके घर पर आते हैं जिस पर भगवान की कृपा होती है। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि सामाजिक लोग और संसार के लोग, और यदि तुम्हारी देहरी पे और दिन में 1000 पन्हियां उतर रही हैं महाराज, 1000 जूते चप्पल उतर रहे हैं, तो बहुत बड़े भाग्यशाली जानना कि तुम्हारे यहाँ आवागमन हो रहा है लोगों का। ये बहुत बड़ी कृपा है परमात्मा की। एक घर महाराज ऐसा भी है कि जहाँ पर पड़ोसी के यहाँ नहीं बैठता है, और महाराज एक घर ऐसा भी है कि जहाँ पर 2 किलो दूध की चाय महाराज अतिथियों के लिए ही चली जाती है। सबसे बड़ी सेवा है। एक ठाकुर साहब थे, ये बसेड़ी की घटना है वास्तविक। उनका क्या नियम है कि वो पहली जो चाय पीते हैं ना सुबह, उन्होंने नियम बना लिया है महाराज कि वो अकेले चाय नहीं पिएंगे जब तक कोई दूसरा नहीं होगा। और महाराज कोई भी न हो, बगल में पंडित जी भी रहते हैं, तो लेकर के चाय को ला करके दे देंगे कि पंडित जी आप लो। मतलब उन्होंने ऐसा कर्तव्य बना दिया है कि स्वयं सिंगल चाय नहीं पीते कभी वो, और ला करके पंडित जी को पिलाएंगे, नहीं कोई और होगा किसी न किसी अतिथि को वो चाय का पान कराएंगे। आज ऐसा भाव, तो इसीलिए मैयाओं कभी भी कोई अतिथि आए, कभी भी ऐसी सेवा करने का मौका मिले तो मना मत करना, क्योंकि अतिथि हर किसी के घर नहीं आता, परमात्मा की कृपा से ही अतिथि आता है। गुरुजन संत जन परमात्मा की कृपा से ही आते हैं। कि आवत ही हर से नहीं, और नैनन नहीं स्नेह, और तुलसी बहमत जइयो चाहे कंचन बरसे। ये कहा है महाराज, यदि अतिथि आ जाए तो आप में पति पत्नी में भी कितनी लड़ाई चल रही हो महाराज कितनी भी लड़ाई चल रही हो, पर अतिथि आ गया तो उसे ये नहीं होना चाहिए कि महाराज लड़ाई हो रही है इनमें, क्योंकि वो देखिएगा कि मैं तो आया हूँ, ला घूमे चल रहे हैं फलाने के पास, बढ़िया ने कहा एक आध दिन है के आएंगे, और महाराज यहाँ पर महाभारत छिड़ा हुआ है। वो सोचेगा मैं तो खुदा तो पी तो फिर रहा हूँ, और महाराज यहाँ पे पहले ही तांडव उपस्थित है। इसलिए अतिथि भी फिर महाराज चला जाता है। इसीलिए इस विचार को बनाओ, यदि कोई घर पे आ जाए, चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए, दिल में भाव होना चाहिए, आदर सत्कार होना चाहिए उस अतिथि का। ये नहीं महाराज देख कर के मुंह सुकोड़ लिया, ऐसा नहीं। कोई किसी के घर आने का भूखा नहीं है, आदमी प्रेम के कारण आता, 2 रोटी उसके भी घर है। आदमी यदि आपके पास आया है, अतिथि तुम्हारे यहाँ आया है, तो उसका आप तन से मन से और जिस प्रकार मन से तो परमात्मा मान करके उसका सत्कार करना चाहिए, क्योंकि भगवान का वास कहाँ है? किसी राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी।
भगवान का वास हमारे और आपके हृदय में ही है। बस चक्कर इतना है कि हम अंधकार का पर्दा डाल के पड़े हैं और परमात्मा ने संतों के, गुरुओं के, कई लोगों के पर्दे हटा दिए हैं। इन नेत्रों से ही महाराज प्रेम झलकता है, इन नेत्रों के ही कारण शत्रुता आती है और इन नेत्रों के ही कारण विरोध बढ़ता है और इन नेत्रों के ही कारण जो अपना होता है ना वो भी पराया हो जाता है। कहते हैं ना, कहते ये आंखें बता रही है कि क्या चाह रहे हो है? इन नेत्रों से ही पहचान हो जाती है सामने वाले की, ज्यादा कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। कई लोग कहते हैं ना कि महाराज हम तो इतना भी जानते हैं कि ये चिड़िया जाके कहाँ बैठेगी, तो ये क्या है? ये एक ताड़ना हो गई, देखना हो गया। इसीलिए इन नेत्रों को संतों के, गुरुओं के और भगवान की भक्ति में समर्पण करके देखिए आप, जो इसका परिणाम आएगा वो बड़ा प्यारा आएगा। इसमें कोई संवेदना नहीं है कि महाराज आएगा कैसे आएगा। आप करके देखिए, एक बार शरण में आके देखिए ठाकुर जी के, एक बार भज के देखिए इसको, क्योंकि ठाकुर जी कहता है कि जो मोई बजे भजू में बाकू और मैं भगतन को दास भगत मेरे मुकुट मणि। ठाकुर जी भक्तों को अपने सिर पर सिर होते हैं प्यारे, और हम तो क्या करते हैं, मंदिरों में जाते हैं और महाराज 1 का सिक्का 5 का और 10 का ऐसे फेंकते हैं, किले फेंकते हैं ना मंदिरों में जाकर के, ऐसे फेंकते हैं। पर प्यारे भूले मत, जिसने तुझे दिया है ना वो तुझसे छुड़ाना भी जानता है। परमात्मा बोल सकती है, वो परब्रह्म है, यदि चाहे तो तुमको राजा बना दे, और महाराज चाहे तो रातों रात नहीं लगेगी आपको रंक बनाने में, आपको वहां पर बिल्कुल भिखारी बनाने में समय नहीं लगेगा परमात्मा को। एक बार एक व्यक्ति था, उसकी आदत थी, आदत क्या भाव था उसका ऐसा, वो व्यक्ति क्या करता था, यदि कोई उससे कोई काम पूछो कि फलाने ये काम कैसे है, कि भैया वो ही जाने, कि लाला रे ये काम कैसे होगा, वो ही जाने, भैया ये काम है जागो, कि हाँ है जागो पर वो ही जाने। नाना प्रकार से हर समय वही माने परमात्मा को समर्पण। भोजन करना, पत्नी कहती थी महाराज भोजन कर लो, कि हाँ पर वो ही जाने, ऐसा भाव था उनको। अब एक दिन क्या हुआ, महाराज गाय मर गई उन पे से, गौ हत्या लग गई। अब गांव वालों ने पूछा, अरे भैया तेने ऐसे कैसे मर गई जी, क्या कारण हुआ, कि पतो ना है भैया पर वो ही जाने। ये मरी कैसे, कि महाराज मोय ना मालूम वो ही जाने, और कुछ बात हुई तो महाराज वो ही जाने। मतलब जो भी था उसी को समर्पण। परमात्मा बड़ा प्रसन्न हुआ उससे कि बताओ मुझे अर्पण कर रहा है, इतना समर्पण था कि भोजन कर रहा हूँ, नहा रहा है या कुछ भी कोई भी क्रय विक्रय कर रहा है महाराज, कि वो ही जाने। क्योंकि ठाकुर जी कहते हैं कि जो मुझे एक बार समर्पण कर देता है मैं उसको इतना समर्पण कर देता हूं कि कभी उसको पीछे पलटने की जरूरत नहीं होती है। अब महाराज गांव वालों ने कह दिया कि अब ऐसा कर गंगा स्नान करे चलो जा, जब ही जाके ये गऊ हत्या तो पे तने बिटेगी। महाराज पूंछ को दे दिया हाथ में कि जा करके गंगा जी में स्नान करना, कि आओ भैया वो ही जाने, ऐसे कह के चल दिए महाराज। अब रास्ते से चले जा रहे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं ने देखा कि हमारा भक्त बताओ गऊ हत्या लग गई है और ये तो हमारे ही आदि नहीं है, अब तो इसका उद्धार करना चाहिए। तीनों देवता मैयाओं आएंगे साधु को रूप धारण कर, जाकर के पूछा बाबा कहाँ जा रहे हो है, कि भैया पतो ना वो ही जाने। ये पूछ क्यों पकड़ रहा कि हाथ में, भैया पतो ना वो ही जाने। तो कितकू जा रहे हो है, कि गंगा जी जा रहे हूं पर पतो ना ने कि वो ही जाने। हर पल पे महाराज वो ही जाने, वो ही जाने। तो साधु ने कहा कि ठीक है वो ही जाने, तो ऐसा कर ला जब पूछे मुझे दे दे, अब भैया जानन दे तू चलो जा घर को, कि ठीक है महाराज वो ही जाने। ऐसे कह करके लौट आया बीच रास्ते से।
अब तो भगवान की कृपा हुई, अब तो बाकी बालकन ने इतनी तरक्की करी, क्योंकि भगवान यदि कृपा कर देते हैं ना तो व्यक्ति को एकदम बढ़ाते हैं, माया में फंसाता है परमात्मा। और महाराज जैसे ही उस व्यक्ति को बढ़ाया, हाँ, और बढ़ाने के बाद अब तो वहां पर नाना प्रकार से ऐसी स्थिति हो गई महाराज, अब तो ऐसी स्थिति हो गई कि अब तो उसके नाना प्रकार से महाराज 50-100 भी वो खेत खरीद लो। रुकिए थोड़ी देर, रुकिए रुकिए थोड़ा, रुकिए रुकिए। अब तो महाराज भगवान की देखो कृपा, अब तो 50 बीघो खेत खरीद लो, और महाराज आगरा ले, नौनी ले, जगनेर ले, सरेंदी ले, चारों ओर मकान बनवा ली उसने। और एक दिन बाने ऐसी बड़ी जोर की यज्ञ करी महाराज, बड़ा जोर का आयोजन किया। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने सोचा कि अब तो जहाँ पे बहुत संपत्ति है तो जाकर किसी की परीक्षा ले जाए। महाराज ब्रह्मा विष्णु स्वरूप बना करके आ गए, और आकर के और जाकर के वहां पर उसी व्यक्ति से डायरेक्ट मिले कि भैया पहचान ले, कि हाँ महाराज पहचान ले, आप तो वही हो जो आपने मोते गाय की पूछ ले, कि हाँ भैया हमने सुनी कि बहुत बड़ा आयोजन है रो तेजा, कि हाँ महाराज कृपा है गई, कि अच्छा तो भैया ठाकुर एक बात बता, ये मकान वगैरह कौन को है? महाराज जिस सब म्योई मकान बनो जिते के जो बिल्डिंग देख रहे हैं तुम। और पूछी भैया जो इतनी फसल बड़ी जोर से है रही है, कि महाराज मेरी है। और पूछा ये गाड़ी बंगले और ये ट्रैक्टर और बताओ जेसीबी सरी की रखी है महाराज, ये कौन की है? महाराज मेरी है। अब तो जो पूछो ये खेत महाराज जो जहनते देखे, और जहां तक जो वही आ जा रही है महाराज जो कछु देखे वो सब वही है। और ये बालक कि महाराज ये में है, ये पत्नी की महाराज ये में ही है। संत को गुस्सा आया, हाथ डाला झोली में कि डांट जे पूछ उठे ही है। जब जेते होवे तो डांट जे पूछ उठे ही है महाराज। और महाराज उसी दिन से उस व्यक्ति के ऐसे बुरा समय आने लगा। कारण यदि परमात्मा को समर्पण है तो परमात्मा को तन से मन से धन से हुई है, ये नहीं महाराज कि जब तक तो कुछ नहीं है तो जे में होवे जे परमात्मा को और मेरा तेरे में हम समय व्यतीत कर रहे हैं। इसीलिए इस बात को समझ लो, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। और महाराज जब आपके कमरे की बिजली ऊपर से कटौती कर दी जाएगी, काट दी जाएगी, महाराज अंधेरा ही अंधेरा है। इसीलिए कहा है जाएगा जब यहाँ से, वो जाएगा जब यहाँ से, और कुछ भी